वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिट प्रेप हब एंड आर डेली एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, बार्ट द वीवर हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बार्ट द वीवर जो कि अभी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, बेल्जियम के, फ्रांस के, इटली के या फिर जर्मनी के। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये बार्ट द वीवर, ये बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which species is the natural host of hemiparesis that were recently seen in news? मॉस्किटोज या फिर रोडेंट्स या फ्रूट बैट्स या फिर वाइल्ड बर्ड्स। इसका सही ऑप्शन होगा फ्रूट बैट्स। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज मेनली ग्राउंड इन विच कंट्री। तो ये AELS कॉटन जो कि मेनली किस कंट्रीज में होता है, रशिया में, अल्जीरिया में या फिर वियतनाम में या फिर चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू में, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर में, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड वियतनाम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025। तो अभी वर्ल्ड कैंसर जो कि 4 फेब को ऑब्जर्व किया गया था, उसका थीम क्या था, डिबंक द मिथ्स या फिर क्रॉस द केयर गैप या फिर यूनाइटेड बाय यूनिक या फिर वी कैन और आई कैन। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका थीम था। इसी के साथ फरवरी 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें 1 फेब को हमारा क्या था, एक तो यूएन बजट और सेकंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि हमारा 1 डे को ही फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 2 फेब की बात करें तो 2 फेब को था एक तो वर्ल्ड वेटलैंड डे था और एक था RA अवेयरनेस डे। ये 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। उसके बाद से 4 फेब को था वर्ल्ड कैंसर डे जिसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। और उसके बाद 4 फेब को ये था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी। और एक वीक था 1 से 7 फेब तक जिसको बोला जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। तो ये आपको याद रखना है 1 से 7 फेब तक जो कि वीक होता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का। उसके बाद 2 to 8 फेब को ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक हर साल एवरी फरवरी में 2 to 8 फेब को ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। तो ये डेज आपको याद रखने जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो वो कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का होम है वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर फर्स्ट, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर गुजरात है या फिर राजस्थान है। जिसका सही ऑप्शन होगा वो स्टेट है मध्य प्रदेश। और इसी के साथ जो कि टाइगर रिजर्व कितने इंडिया में उसको डिस्कस कर लेते हैं। बात करें इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो इंडिया में टोटल 57 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व है जो कि अभी एक रहता अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। और एक है गुरु घासीदास तमूर पेंगा टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, पूरे इंडिया में 57 है, मध्य प्रदेश में 8 है और अभी एक राता अपनी टाइगर रिजर्व जो कि न्यूज़ में था, इसको याद रखना है, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कॉल्ड वशोराज वेरी शॉर्ट एयर रेंज डिफेंस सिस्टम। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, उसका नेम क्या है, DRDO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका सही ऑप्शन होगा ये डेवलप किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेड हो गया है, बट सही ऑप्शन यही है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर बिल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये दीपोर बिल लेक जो कि रिसेंट में न्यूज में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, मिजोरम में, असम में, मणिपुर में या फिर मेघालय में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये दीपोर बिल लेक जो कि असम में लोकेटेड है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलेरू लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लेक्स आपको याद रखना है जो भी बताते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ में रहते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। कुलेरू लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कुलेरू लेक जो कि न्यूज़ में था रिसेंट में, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, केरला में या फिर तमिलनाडु में। तो ये कुलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institution has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components? तो किस इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स? IIT मद्रास ने, IIT दिल्ली ने, IIT कानपुर ने या फिर IIT हैदराबाद ने। जिसका सही ऑप्शन होगा ये लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने, इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। Moving on to the next question. Our last question is, what is the name of mission recently announced by Indian government for development of small modular reactors? तो उस मिशन का नेम क्या है जो कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है डेवलपमेंट के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के? आत्मनिर्भर न्यूक्लियर मशीन, ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर मशीन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन या फिर सस्टेनेबल एटॉमिक एनर्जी प्लान। तो उसका सही ऑप्शन होगा उस मिशन का जो अनाउंस किया गया नेम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन।